भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके आपसे एक गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूं और इस गंभीर विषय का नाम है परमेश्वर। लेकिन इससे पहले कि मैं इस गंभीर विषय पर बात करना आरंभ करूं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार 3 गुरुओं के चेले आपस में मिले और वे अपने अपने गुरुओं की बड़ाई करने लगे। पहले गुरु के चेलों ने कहना शुरू किया, हमारे गुरु तो इतने ज्ञानी हैं कि वो जो कुछ भी बोलते हैं उनका केवल 50% ही हमको समझ में आता है। यह बात सुनकर दूसरे गुरु के चेलों ने कहा, अगर तुमको अपने गुरु की 50% बात समझ में आती है तो तुम्हारे गुरु बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं है। हमारे गुरु की अगर हम बात करें तो वे तो इतने ज्ञानी हैं और उनकी बातें इतनी समझदारी की हैं कि वे जो कुछ भी बोलते हैं हमको उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमारे गुरु सही में ज्ञानी हैं। यह बात सुनकर तीसरे गुरु के चेलों ने कहा, अरे अगर तुम्हें अपने गुरुओं की 50% बात समझ में आती है या फिर कुछ बात भी समझ में नहीं आती है तो तुम्हारे गुरु कोई महान नहीं हो गए। असली महानता तो हमारे गुरु जी में है। वे बहुत सारी बातें बताते हैं, बड़ी ज्ञान की बातें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। और जब हम उनके पास जाके पूछते हैं, गुरु जी इसका मतलब क्या है, तो बोलते हैं, बेटा मुझको भी नहीं मालूम, हमारे गुरु सही में महान है। तो अब मैं जब आपको गंभीर विषय पर बात बताना चाह रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि इन तीनों गुरुओं में से किसी भी एक के समान मैं बताऊं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं बहुत ही सरलता के साथ आपके साथ बातें करूं ताकि आप समझ पाएं और आपको लाभ पहुंचे। यह बात भी मैं आरंभ में ही आपको बता दूं कि मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वह मेरे अपने विचार नहीं है। मैं इस पुस्तक जिसे बाइबल कहते हैं वहां से आपको बताने वाला हूं। तो गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। तो आइए हम आरंभ करें। सर्वप्रथम आइए देखें कि परमेश्वर या ईश्वर शब्द से तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या हो सकता है। और इसके लिए मैं इस पवित्र बाइबल में से दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उस पुस्तक को निकालने जा रहा हूं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 2 पद 3 और पद 4 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न होले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इस पत्री को पौलुस ने लिखा है और वह थिस्सलुनीके शहर के विश्वासियों को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में दोबारा आने से पहले क्या एक विशेष कार्य होगा। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक विशेष व्यक्ति आएगा और उस विशेष व्यक्ति को वह एक विशेष नाम देता है। वह नाम क्या है? पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। फिर पौलुस बताता है कि वह एक विशेष कार्य करेगा, वह विरोध करेगा और अपने आप को बड़ा ठहराएगा। वह अपने आप को किससे बड़ा ठहराएगा? लिखा है पद 4 में, हम पढ़ते हैं, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है। तो यहां पर ईश्वर के लिए एक समानार्थी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो समानार्थी शब्द क्या है? ईश्वर या पूज्य। इसका अर्थ है ईश्वर वह है जिसकी पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, इबादत की जाती है, आराधना की जाती है। जब वह पाप का पुरुष आएगा तो उस समय के संसार में लोग जितने ईश्वर को मानते हैं
अर्थात जिनकी भी वे उपासना करते हैं, उन सब से वह अपने आप को बड़ा ठहराएगा। वह उन सब का विरोध करेगा। वह कहेगा, मैं उन सब से बड़ा हूं, केवल मैं पूज्य हूं, केवल मैं ही ईश्वर हूं। बड़ा भयंकर वह समय होगा। परंतु आज हम उस समय के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। हमने इस भाग से समझ लिया है कि ईश्वर या परमेश्वर शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। ईश्वर या परमेश्वर का अर्थ है वह जो पूज्य है, जिसकी पूजा की जाती है, उपासना की जाती है, आराधना की जाती है। आज वर्तमान समय में इस संसार में लोग अनगिनत ईश्वर की उपासना करते हैं। कोई प्रकृति को ईश्वर मानता है, कोई पशुओं को, कोई पक्षियों को, कोई सांप बिच्छुओं को, कोई सूरज को, कोई चांद को, कोई पृथ्वी को, कोई आसमान को, कोई आंधी को, कोई अग्नि को, कोई पानी को, कोई मिट्टी को। सच कहें तो दुनिया में जितनी चीजें हैं, लगभग हर चीज को कोई न कोई व्यक्ति ईश्वर मानता है। फिर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूसरे मनुष्य को ईश्वर मानते हैं। बहुत दुख की बात है, कई लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं को ईश्वर मानते हैं। और फिर ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो कहते हैं कि कोई ईश्वर है ही नहीं। अब मैं नहीं जानता कि आप ईश्वर के बारे में क्या विचार रखते हैं। मैं बस एक काम करने वाला हूं। मैं बाइबल के परमेश्वर को आपके सम्मुख रखने वाला हूं। मैं सबसे पहले इस परमेश्वर के गुणों के बारे में बात करूंगा, फिर उसके एक अनोखे कार्य की चर्चा करूंगा, और अंत में आपको इस परमेश्वर के बारे में एक निर्णय लेने के लिए छोड़ जाऊंगा। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ कुछ दिनों के लिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। मोक्ष राग YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।